नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम की 128वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर किया जाएगा। इसके अलावा मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी की वेबसाइट तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। कार्यक्रम को प्रसार भारती के वेब्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी सुना जा सकता है। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण होगा। इसके तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। केंद्र सरकार ने सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले कल रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि बैठक में सरकार सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। 18वीं विधानसभा का प्रथम सत्र 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इस सत्र से विधानसभा के सभी कार्य पेपरलेस होंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार विधायक अपनी मेज पर लगे टैब से ही सवाल और पूरक प्रश्न पूछ सकेंगे। नेवा योजना के तहत विधान परिषद के बाद विधानसभा की कार्यवाही में भी कागज के उपयोग को समाप्त किया जा रहा है। इधर 5 दिवसीय सत्र के दौरान विधानसभा भवन की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। पटना सदर के अनुमंडल पदाधिकारी गौरव कुमार ने विधानसभा के आसपास किसी तरह के प्रदर्शन, जुलूस और नारेबाजी पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। महागठबंधन विधायक दल की बैठक आज पटना में आयोजित की जा रही है। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव में हार के कारणों समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा किए जाने की संभावना है। राजद के 25 और कांग्रेस, वामदल और आईआईपी के नवनिर्वाचित विधायक बैठक में शामिल हो रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी सह खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा है कि राज्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के व्यापक उपयोग के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। श्रेयसी सिंह ने आज आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में कहा कि राज्य में 3 जगहों पर एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। खेल विभाग की जिम्मेदारियों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में मिडल लॉ नौकरी पाओ योजना के तहत खिलाड़ियों को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सुश्री सिंह ने कहा कि राजगीर क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य जल्द पूरा होने के बाद यहां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आयोजित करने के लिए बीसीसीआई से संपर्क किया जाएगा। प्रदेश में कई स्थानों पर न्यूनतम और अधिकतम तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के विभिन्न भागों में मौसम प्रायः शुष्क बना रहा। विभाग के अनुसार इस अवधि में सबसे कम न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस औरंगाबाद में दर्ज किया गया। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों के बाद विभिन्न स्थानों पर न्यूनतम तापमान में क्रमिक गिरावट हो सकती है। शेखपुरा के जिलाधिकारी आरिफ एहसन ने शिक्षा विभाग में अनुकंपा के आधार पर 6 अभ्यर्थियों को विद्यालय लिपिक और विद्यालय परिचारी पद के नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।